अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं डॉक्टर ज़हीर काजी, मैंने एमडी रेडियोलॉजी की है, आला तालीम अमेरिका से की है। गुज़िश्ता 40 साल इस बम्बई शहर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अंजुमन इस्लाम, जो हिंदुस्तान का माइनॉरिटीज़ का सबसे बड़ा इदारा है, उसका भी सदर हूँ, जहाँ पे 1,10,000 बच्चे पढ़ते हैं। 97 इंस्टीट्यूशंस है और 3,000 हमारे टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे रूबरू होने की वजह ये है कि मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो वैक्सीनेशंस का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए। हर एक जो शख्स है जो एलिजिबल है, उन्होंने वैक्सीन लेना चाहिए। मैंने खुद दोनों डोज लिए वैक्सीन के, और दूसरा डोज लेके 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। मुझे ना कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, ना कोई तकलीफ़ हुई। मेरा बेटा जो डॉक्टर है, उसने भी 2 डोज लिए, उसको भी कुछ शिकायत नहीं रही। और मेरे पूरे ख़ानदान के जितने लोग हैं एलिजिबल, सब ने वैक्सीनेशन लिया है और किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। बल्कि मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो जंबो सेटिंग है BKC में, वहाँ मैंने मेरे दोनों डोजेस लिए। इतना बेहतरीन इंतज़ाम है कि मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा। दूसरी बात यह है कि लोगों की एक गलत फहमी है कि वैक्सीनेशन लेने से बहुत ख़राब रिएक्शन होते हैं, उससे आदमी बीमार हो जाता है वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं। हर अच्छी दवा का थोड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कभी कभी, और यहाँ पे तो बड़े मुश्किल से एक दिन के लिए सर दर्द होता है, थोड़ी सी बुखार आ जाती है, और कुछ होता ही नहीं। ज़्यादातर लोगों को कुछ होता ही नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग जो वैक्सीन लेने के बाद उनका ये समझना है कि मैंने वैक्सीन लिया तो मैं मास्क नहीं पहनूंगा, 2 गज की दूरी नहीं रखूँगा, हाथ भी धोऊंगा नहीं, यानी थोड़ी लापरवाही होती है ये समझ के कि वैक्सीन लिया तो मुझे बीमारी नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है। 2 डोज लेने के बाद भी ये कोरोना की बीमारी हो जाती है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनके सिम्टम्स, उनकी तकलीफ़ एकदम कम से कम हो जाती है और वो बड़े आसानी से उसको झेल लेते हैं। घर में होम क्वारंटीन में लोग उसको, वो बीमारी का जो इलाज हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं आपस में जिनको वैक्सीनेशन के बाद कोरोना की बीमारी लगी, तो वो उनको बहुत आसानी से उनका रिकवरी हुआ। मेरे ख़ानदान में एक साहब हैं जिनके 7 बड़े अतड़ी के सर्जरी इंडिया में हुई, एक सर्जरी लंदन में भी हुई। मैं उनको साथ ले गया वैक्सीनेशन के लिए। उन्होंने 1 डोज लिया और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन उन्होंने एहतियात नहीं बरता। वो किसी काम से एक बड़े अस्पताल में गए और वो लिफ्ट में 25 लोग थे, और वो अस्पताल से बाहर आने के बाद कोई चाय पाने के लिए, स्नैक्स के लिए एक होटल में चले गए, और 2 दिन के बाद उनको कोरोना की शिकायत हो गई। लेकिन उनके नसीब अच्छे थे कि एक वैक्सीन लेने के बाद और इतने कोमॉर्बिडिटी होने के बावजूद उनके सिम्टम बहुत गैर मामूली थे, एकदम मामूली सिम्टम्स थे, और वो आज उस बीमारी से रिकवर भी हो गए। तो एक तो ये है कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है, और वैक्सीन लेने के बाद ये समझना है कि हमको बीमारी नहीं होगी, कोरोना नहीं होगा। हो सकता है अगर आप लापरवाह होंगे। और देखिए, अब पाकीज़गी हमारे मज़हब का, ईमान का एक हिस्सा है। हम नमाज़ों में 5 वक्त वज़ू करते हैं, साफ़ सफ रखते हैं, उसी तरह से अपने को पाकीज़गी रखनी चाहिए। और अभी मुबारक महीना रमज़ान का आ रहा है। मेरे आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त है कि रमज़ान के महीने में भी जिस तरह से हम पाकीज़गी बरतते हैं उस तरह बरतनी चाहिए। मास्क पहनने चाहिए, 2 गज की दूरी रहनी चाहिए, और अपनी इबादत भी करनी चाहिए। और मेरी एक दरख्वास्त है आप सबों से कि आप अपने घर वालों को भी ये बात समझाइए, अपने पड़ोसी को भी समझाइए, अपने बिल्डिंग वालों को समझाइए, अपने मोहल्लों को समझाइए, और नौजवान बच्चों को ख़ास करके हिदायत दें कि वो एहतियात बरतना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर बीमारी घर ले आते हैं तो हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो उसके शिकार हो जाते हैं। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि एक तो वैक्सीन कीजिए,
और ये जो मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी करना है, हाथ साफ रखने हैं, ये ज़रूर कीजिएगा। ये बीमारी को हम काबू में ला सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।